यूपी में मतदान का आखिरी 2 चरण बचा हुआ है। छठे और 7वें चरण में पूर्वांचल की सीटों पर वोटिंग होनी है और इसके लिए सत्ता और विपक्ष के नेताओं का घमासान जारी है। कुशीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी रैली की तो जौनपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी की कमान संभाली। दोनों दिग्गजों ने विपक्ष पर बयानों के तीर छोड़े तो अखिलेश ने भी बीजेपी पर पलटवार किया। 5 चरण का मतदान खत्म होने के बाद अब छठे और 7वें की लड़ाई जारी है। इन 2 चरणों में पूर्वांचल की सीटें हथियाने की कोशिश हो रही है। कुशीनगर में बीजेपी की रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने समाजवादी पार्टी पर जमकर वार किया। ये सपा बसपा की सरकारों ने, ये बहन जी बुआ भतीजा की सरकारों ने उत्तर प्रदेश को जातिवाद के जहर से बांध कर रखा था। एक सरकार आती थी, एक जाति का काम करती थी, दूसरी सरकार आती थी, दूसरी जाति का काम करती थी। वहीं 7वें चरण के प्रचार के लिए जौनपुर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डबल इंजन की सरकार की जमकर तारीफ की। साथ ही समाजवादी पार्टी पर गुमराह करने का आरोप लगाया। अब खुद मोदी टीका लगाया कि नहीं, दोनों लगाया कि नहीं, बापू को लगाया कि नहीं। ऐसे लोग जो अपने तो टीका लगा लें और उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करें, ऐसे लोगों को घर बैठाना है कि नहीं बैठाना है। ये लोग आपके साथ गुमराह करते हैं कि नहीं करते हैं। इन्होंने आपको धोखा दिया है कि नहीं दिया है। इनको सबक सिखाना है कि नहीं सिखाना है। इनको सबक सिखाना है तो 7 तारीख को कमल का टीका लगाना है, इस बात को समझना है। वहीं समाजवादी पार्टी की कमान संभाले अखिलेश यादव भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। अंबेडकर नगर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि कोरोना काल में बीजेपी ने जनता को सुविधाएं नहीं दी। बताओ, कोरोना के समय पे जब गरीबों को दवाई की जरूरत थी, दवाई नहीं दे पाए। जब गरीबों को अस्पताल की जरूरत थी, अस्पताल नहीं दे पाए। और गरीबों के लिए ये ऑक्सीजन नहीं दे पाए, और जिसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पे लोगों की जान चली गई। याद है कि नहीं याद है। छठे चरण के पूर्वांचल के 10 जिलों की 57 सीटों पर अलग अलग दलों के प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। अब 3 मार्च को जनता इन उम्मीदवारों की किस्मत तय कर देगी, जिसका 10 मार्च को फैसला आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।